छिंदवाड़ा जिला आपदा प्रबंध समिति के द्वारा बैठक आयोजित की गई। कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कोरोना कर्फ्यू के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया। कृषि कार्यों को देखते हुए किसानों के लिए खाद बीज कृषि उपकरणों की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई। जिले के नागरिकों को उम्मीद थी कि 16 मई से कोरोना कर्फ्यू में राहत दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ा दिया। जिले के मध्यम वर्गीय परिवारों को सरकार के द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपए उनके खातों में दैनिक राशन के साथ खाद्य सामग्री, तेल, चाय पत्ती, नमक, मसाले देने का भी निर्णय लिया गया। आपदा प्रबंध समिति की बैठक के दौरान विधायकों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए गए संदिग्ध के संबंध में क्या गाइडलाइंस है, इससे अवगत कराने का आग्रह भी किया। छिंदवाड़ा से पत्रकार आशीष मालवीय की रिपोर्ट। अगर देखा जाए तो इस कोरोना की दूसरी लहर सबसे पहले छिंदवाड़ा में है और हमारे प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे जिला प्रशासन ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के और सबसे महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा की जिले की जनता ने मिलकर के संघर्ष किया और इस कोरोना को हम लोग हराने जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पॉजिटिव रेट है छिंदवाड़े का, मध्य प्रदेश में सबसे कम है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम आ रही है, तो ये सब हुआ है छिंदवाड़े के लोगों के संबल के कारण, छिंदवाड़े की जनता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के कारण जो मजबूती के साथ हम लोग लड़े और आज ये इसके परिणाम आ रहे हैं। आज आपदा प्रबंध समिति की बैठक थी। शासन के द्वारा प्रस्ताव था कि लॉकडाउन एक हफ्ते फिर से बढ़ाया जाए, तो इस प्रस्ताव को हमारी आपदा प्रबंध समिति के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया और निश्चित तौर पे अगर एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ता है तो इसका लाभ होगा और इस कोरोना से हम लोग संक्रमित होने से बचेंगे। साथ ही साथ हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2-3 मांग की गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि आगे आने वाला समय बोनी का समय है और इस बोनी के समय में किसानों को खाद बीज मिल जाए, कृषि उपकरण। क्या निर्णय हुआ विधायकों की, क्या आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, कोरोना जो कम हो रहा है उसमें क्या आप मानते हैं, कैसे हो रहा है? जिलाध्यक्ष ने बैठक बुलाया था, आपदा प्रबंध समिति की बैठक आज जिला में हुई है। मुख्य रूप से उनका एजेंडा यही था कि जो कोरोना के काल में जो लॉकडाउन लगा था छिंदवाड़ा में, उसको 1 सप्ताह और बढ़ाया जाए। तो अभी धीरे धीरे करके परिस्थिति सुधरी है, लॉकडाउन के कारण काफ़ी स्थिति सुधरी है। तो हम लोग सब लोगों ने मिलकर विचार करते हुए 1 सप्ताह का लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मगर साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। हमने कहा है कि कलेक्टर को कि ये आपदा प्रबंध समिति की ओर से प्रस्ताव भेजा जाए कि इनके खाते में 10,000 रुपये प्रति माह डाला जाए ताकि इनकी रोजी रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी चल सके। किसानों के लिए भी फैसला किया गया कि चूंकि अब बोनी का टाइम आ रहा है तो कृषि की जो दुकानें हैं उसको खोलने का समय निर्धारित किया जाए और किसानों को सुविधा दी जाए। ऐसे अनेक निर्णय किए। वैक्सीनेशन की भी बात करें, हम लोगों ने वैक्सीनेशन की बात की, जो 18+ वाला वैक्सीनेशन लगना है वो क्यों नहीं लगा, क्यों वैक्सीनेशन नहीं आ पा रहे, वैक्सीन क्यों नहीं आ पा रहे। 45+ वालों को वैक्सीन लगना था वो भी नहीं आ पा रहे। ये सब कहीं ना कहीं ये कोरोना काल में इस तरीके के वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो ये जो पेंडेमिक हो रहा है, पैनिक हो रहा है, वो रुकेगा। ये सभी चीज़ों को मुद्दे में हमने गंभीरता से उठाया है। अलग अलग विधानसभा वारी हम लोगों ने चर्चा करी है, उसमें कलेक्टर ने हमें कुछ जानकारी दी है और भी हम व्यवस्था चाहते हैं।